आजम ने कहा नहीं नहीं, मैं मुरीद नहीं कर सकता। आप नमाज का इनकार कर रहे हो, ये नमाज का इनकार तो इस्लाम निकाल देता है, नमाज का इनकार दायरे ईमान से निकाल देता है, नमाज का इनकार ये कुफ्र है। आज आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं आपको बयात नहीं करूंगा, लेकिन गौसे आजम की बारगाह में इसरार चलता रहा, इनकार आता रहा। अल्लाह को अकबर, कुछ अरसा गुजर जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद गौसे आजम ने कहा था, ए आओ मुरीद होने वाले, सुन मेरी बात को सुन, तेरी दो शर्तें तो हैं, इन शर्तों को एक तरफ रख दे, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे ये शर्त माननी होगी। अगर तुझे मुरीद होना है तो फिर मेरी एक शर्त को मान लेना। कहने लगा एक शर्त है, आपकी तो हजारों शर्तें मैं मान सकता हूँ, आपकी तो 1000 शर्तों को मैं पाए तकमील तक पहुंचा सकता हूँ, बता दीजिए गौसे आजम आपकी क्या शर्त है। तो फिर गौसे आजम ने कहा था, ऐसे आलम में अल्लाह अकबर उस चोर और बेनमाजी से कहा था कि तुम चाहे चोरी करना या कुछ भी करना, लेकिन जब अजान का वक्त करीब आ जाए, जैसे ही अजान का वक्त हो जाए तो फिर इधर उधर की बात ना करना, वुजू करना और वुजू करके अजान पढ़ देना, या मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, जब अजान का वक्त हो जाए तो फिर तुम अजान पढ़ देना। अल्लाह को अकबर। कहने लगा वो चोर, हाँ मुझे मंजूर है गौसे आजम, ये बात मुझे आपकी मंजूर है। अब इतना सुनता है, सुनने के बाद ये बात हो जाती है। अब ये बात तय हो गई और तय होने के बाद वो शख्स अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर को जाने के बाद क्या देखता है, ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ। जैसे कि ज़ोहर की अजान का वक्त करीब आया ना, अल्लाह अकबर, वुजू करने लगा घर पे जाकर के। अब बीवी देखती है और बीवी कहती है क्या मामला है, आज तक तो आपने कभी अजान सुन के वुजू नहीं किया, आज तक आपने असर और ज़ोहर के लिए वुजू नहीं किया, आज किस लिए वुजू कर रहे हैं। तो अपनी शरीके हयात से कहता है, ए मेरी शरीके हयात सुनो सुनो, आज मैं गौसे आजम से वादा करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। अब एक दिन 2 दिन हुए, ऐसे कि जैसे ज़ोहर का वक्त आता वो वुजू करता, अपने घर में अजान दे देता, ऐसे कि अल्लाह को अकबर वुजू करता, असर में अपने घर में अजान दे देता, मगरिब में अपने घर में अजान दे देता। एक दिन 2 दिन गुजर गए, शरीके हयात ने कहा ये क्या बात है, आप अजान देते हैं नमाज पढ़ते नहीं हैं, आखिर वजह क्या है। ये मेरा घर है, कोई मस्जिद का हुजरा नहीं है, आप अजान दिए जाते हैं, जरा नमाज भी तो पढ़ लिया करो, नमाज भी तो जरूरी है, नमाज भी तो लाजिम है, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। अल्लाह अकबर। कहने लगा, ऐ मेरी शरीके हयात, मेरी गौसे आजम से ये वादा हो चुका है कि मुझे अजान देनी है। 3 दिन 4 दिन गुजर जाते हैं, जैसे कि अरसा कुछ गुजर गया। बीबी ने कहा जानते हो 4 दिन से आप वुजू पर वुजू कर रहे हैं, अजान पर अजान दे रहे हैं, नमाज के करीब नहीं है, मस्जिद के करीब नहीं है, ये मेरा घर है, कोई मस्जिद का हुजरा नहीं है, तो आप 12 अजान देते चले जाते हैं, का फिर करना क्या है। कहने लगी सुनो सुनो, अब मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मेरे बच्चों के खाने के लिए इंतजाम करो। अब 4 से 5 दिन आपको अजान देते हुए निकल गए, आप खाने का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आखिर वो चोर ठहरा था ना, वो चोर था। अल्लाह को अकबर। कहने लगा ठीक है, शाम को इंतजाम कर दूंगा। हजरात मोहतरम, बाद ईशा की अजान देने के बाद वो गौसे आजम का वो मुरीद अल्लाह को अकबर निकल जाता है बगदाद की बस्ती के तरफ। जैसे कि बगदाद की बस्ती में पहुंचा तो गलियों में कुछ नजर नहीं आया। एक महल को अल्लाह को अकबर एक महल के पीछे पहुंच गया और महल के पीछे जाने के बाद रस्सी को फेंका, महल में फांसने के बाद महल के अंदर दाखिल हो गया और महल के अंदर दाखिल हो करके अब जवाहिरात के दरवाजे के करीब पहुंच गया। जैसे कि दरवाजा खोला, क्या देखता, हीरे जवाहिरात मौजूद है, जेवरात मौजूद है। अल्लाह को अकबर देख करके दंग रह जाता है, कहता इतना जेवर मैंने आज तक देखा नहीं है। अब जेवर को आप जानते हैं, आप तो बखूबी जानते हैं कि जब जो जेवर होता है ना, उसको बड़े आराम से रखा जाता है, उसको बड़ा संभाल के रखा जाता है, कहीं टूट ना जाए, वो इतना नाजुक होता है, उसके टूटने का ख्याल हर वक्त इंसान के दिल में रहता है। अब उसको संभालते हुए, रखते हुए, बांधते हुए, अल्लाह को अकबर, उसकी गठरी को बांधते हुए अब फजर का टाइम करीब आ गया। जैसे कि कमरे से बाहर निकले, ख्याल आया कि गौसे आजम की बारगाह में मैं ये वादा करके आया हूं, जब भी अजान का वक्त आएगा मैं अजान दे दूंगा। अपने माल को महल के दरवाजे के करीब रख करके वहीं पर वुजू किया, अजान दे दी। अजान
अजान देने के बाद अब वक्त खड़े होकर के 2 रकात की नीयत बांधी, साहिबे महल उठ गए। उठने के बाद आ जाते हैं पीछे से, का मौलाना तकबीर पढ़ी जाए, अल्लाह को अकबर। अब चोर कहता है कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, कि मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चोर हूँ। मैं तो तुम्हारे घर चोरी करने आया था, मैं तो तुम्हारे माल को चुराने आया था। तुम्हें यकीन नहीं आता? देखो ये माल रखा है, मैंने जो तुम्हारे महल से निकाला है। अल्लाह को अकबर। देखते हैं का अच्छा तुम ये इस पर पर्दा डाल रहे हो, इसलिए कि वली को विलायत छिपाना लाजिम है, तुम इसलिए चोरी का पर्दा डाल रहे हो। का नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि हजरत मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई परहेजगार नहीं हूँ। अल्लाह को अकबर। पीछे से कहने लगा एक शख्स, साहिबे महल ने कहा का मौलाना बताइए अब तकबीर कह दी जाए। अल्लाह को अकबर कहते रे बाबा मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं नमाज को आपको नहीं पढ़ा सकता। तो फिर का तकबीर पढ़ी जाए। तो फिर दिल बांध करके गौसे आजम की तरफ को हाथ उठा करके सच्चे दिल से लो लगाकर हजरत पुकारने लगा गौसे आजम को। उधर गौसे आजम अपने हुजरे मुबारक में मुस्कुराने लगे, और जैसे कि मुस्कुराए मुरीदों ने पूछा आका क्या बात है? का आज तो फंस गया है। अल्लाह को अकबर। प्यारे हजूर मुसलमानों, जैसे कि गौसे आजम की बारगाह में लो लगाई है, इसी तरह से अल्लाह को अकबर उधर नीयत बांधी है। अब नमाज को अल्लाह को अकबर नमाज के लिए खड़ा हो गया वो शख्स। अब 2 रकात नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह अल्लाह वो तमाम मालो तर साबित करता है, तो कुछ भी कोई मानने के लिए तैयार रही है। का तुम अल्लाह के मुकद्दस मुकर्रब बंदे हो, इसलिए तुम छिपा रहे हो, किस लिए तुम छिपा रहे हो? तुम जरूर अल्लाह के नेक बंदे हो। और चोर किसी के घर में आता है तो अजान पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि माल को खत्म करने के लिए आता है। तुम घर में आकर के अजान दे रहे हो, तुम्हारे अजान देने से ये पता चल गया है तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो, तुम कोई अल्लाह के नेक बंदे मालूम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म माशाअल्लाह। तुम अल्लाह के नेक बंदे मालूम होते हो। अल्लाह अकबर। प्यारे हजूर मुसलमानों, जैसे ही अभी तो वो नमाज की शर्त को वहां पर कह रहा था कि मुझे नमाज नहीं पढ़ना है, मुझे अल्लाह अकबर चोरी नहीं छोड़ूंगा। अब चोरी भी छूट गई, नमाज भी छूट गई, नमाज भी पढ़ने लगा, चोरी भी छूट गई। अल्लाह अकबर। हजूर मुसलमानों, जैसे कि नमाज के करीब आया तो वो तो कह रहा था मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। गौसे आजम के दस्ते बरकत में ऐसी बरकतें निकलती हैं कि चोर को उठा करके चोरी छुड़ाना कोई कमाल नहीं है, बल्कि चोरी छुड़ा करके वक्त का इमाम बना देना ये कमाल है। किसी ने कहा था निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर है ना। जब गौसे आजम निगाहें उठाते हैं ना तो तकदीर बदलते हैं जनाबे वाला। जब सच्चे दिल से गौसे आजम को पुकारा करो। हजरात मोहतरम, जरा ये भी कौल गौसे आजम का याद रखा करो कि गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा। हम कितना पढ़ते हैं मगरिब की नमाज, मगरिब के वुजू से इशा की नमाज नहीं पढ़ पाते। आज अपने आप को देखो, संभलने की जरूरत है, मस्जिदों के करीब आने की जरूरत है, दीन सीखने की जरूरत है, हमें इस तरह अपने आप को संभालने की जरूरत है। अल्लाह को अकबर। हमें उलमा के करीब आने की जरूरत है। हम उलमा के करीब नहीं आएंगे तो फिर गौसे आजम के ये फैजान हमें कौन बताएगा? हम उलमा के करीब आ जाएं। जैसे कि हम उलमा के करीब आ जाएंगे, अल्लाह अकबर, उलमाए सालिहीन से लेकर के औलियाए कामिलीन का फैज हमें मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। करीब आना चाहिए ना, बोले जरा, हाथों को उठा करके बता दें। हाँ, हमें उलमा के भी करीब आना है, इसलिए कि कुरान और हदीस यही समझाते हैं, है ना। हमें कुरान और हदीस को समझना होगा और उस पर चलना होगा, शरीयत मुस्तफ़ा को समझना होगा, इस्लाम को समझना होगा, फिर समझ करके उसी पर हमें रहना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बरोज़े क़यामत हमारे आका हमारी शफाअत फरमा देंगे और हमें जन्नत अता कर दी जाएगी। हज़रात मोहतरम, जरूर किसी बेहतरीन अल्लाह के मुकद्दस वली के करीब हो जाइए। मैंने आयत को पढ़ा, इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून,
जो अल्लाह के वली होते हैं, परहेजगार होते हैं, मुत्तकी होते हैं, किसी चलते फिरते पीर के हाथ में हाथ देने से कोई फायदा नहीं है। वो दुनिया भी लुटा देगा आपकी और आखिरत भी बर्बाद कर देगा। बल्कि किसी ऐसे पीर के हाथ में हाथ को दोए, देखें उसके करीब रह करके नमाज पढ़ता क्या नहीं पढ़ता, ज़कात देता है कि नहीं देता। अल्लाह अकबर, अगर ऐसा परहेजगार पीर है तो यकीनन तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, बरोज़े क़यामत तुम्हारी आका के जरिए शफाअत भी फरमा देगा, है ना। बस अपनी बात को खत्म करता हूं, मेरे साथ मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगारा, मैंने जो भी ये बोला, इसमें जो भी मुझसे गलत वाक़े हुए, इन्हें माफ फरमा। मौला मुझे सही बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।